आज लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। लोकसभा स्पीकर का सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो गया। अब विश्वास मत प्राप्त करेंगे मोदी जी और सरकार का शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आत्ममंथन किया कि हमको त्वरित न्याय के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मोदी जी की हार हुई इस लोकसभा चुनाव में। जो 400 के पार का नारा दिया गया वह 250 के नज़दीक रह गया। तो यह तो सोचना चाहिए, चिंतन होना चाहिए हम कहाँ फेल हुए, हमारा बात को लोग जनता ने कहाँ पर क्यों नकार दिया, कहाँ पर क्यों किस लिए नकार दिया, यह सोचना चाहिए। इसके लिए मेरा जो मंतव्य है, ईडी ने मोदी को खा गया। ईडी ने, वह ठकुर सुहाती नहीं होता है, रिटायर आदमी को हमने पहले ही कहा था किसी भी परिस्थिति में, जब हमारे यहाँ पहले से ही नियम था, आज से नहीं बहुत पहले से नियम था, जो क्रिश्चियन अगर रिटायर करेंगे उन्हें हाथ में बाइबिल दी जाती है। मुसलमान भाई अगर रिटायर करते हैं सरकारी नौकरी से उन्हें कुरान दिया जाता है। हिंदू भाई को रामायण और गीता दी जाती है। हिंदुओं को रामायण और गीता दी जाती है रिटायर आदमी को। हर चाहे किरानी हो, चपरासी हो, पदाधिकारी हो, जो भी हो। लेकिन बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए चीफ सेक्रेटरी को कई एक साल सेवा विस्तार दे दिया। मोदी जी को कैसे लोग बरगला दिया। ईडी वाले को 5 वर्ष 10 वर्ष से सेवा विस्तार दे दिया। वह जनता को क्या संदेश किया, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या बच गया और छोटे छोटे पकड़ा गए। ये पूजा सिंघल 13,000 करोड़ क्या 150 करोड़ क्या 1000 करोड़ का संपत्ति था और 2 महीना में जमानत हो गया। अब उनको ड्यूटी पर लगा दीजिए। तो देश में ईडी को जो पद दे दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने दलील दिया कि भाई इतना केस है। हम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, किसी भी इससे गलत से गलत भयंकर गलत संदेश जाता है। आपने एक व्यक्ति को सेवा विस्तार दे दिया, वह निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पर है। वह भ्रष्टाचार से बचने के लिए वह आगे पीछे कर रहा है। कोई भी ईमानदार व्यक्ति पदाधिकारी ऐसा नहीं करता है। और एक को आपने खुश किया, 1 लाख को तो आपने ना खुश किया। हो सकता है आपके नज़र में वह भ्रष्टाचार नहीं हो, तो आपने एक के चलते 1 लाख कर्मचारियों को तो आपने नीचा दिखाया। एक के चलते आपने 1 लाख लोगों को नीचा दिखाया। तो वह अपने कर्तव्य का पालन कैसे, हमको प्रमोशन होना चाहिए वहाँ पर, और आप उसको दे दिए। क्यों? रिटायर आदमी को कुर्सी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। आप कहेंगे डोभाल साहब को कोई पद नहीं दिए हैं आप, वह सेना का है, वह नीति निर्धारण का है। जब अभी भारत और चाइना में युद्ध हो जाएगा, ये जो हमारे रिटायर सैनिक कर्मी हैं, हम उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? हम उनको पेंशन क्यों देते हैं? वह स्वस्थ सबल और मजबूती से रहे। जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम उनको बुला लेते हैं,
यूक्रेन में आज ऐसा ही होता है, लेकिन रिटायर वह युद्ध का स्थिति, आपातकाल की स्थिति अलग होती है, उसमें हम किसी को, लेकिन सामान्य तौर पर आपने ईडी को सेवा विस्तार दिया और उनको पद पर बैठाया। जो सड़क पर टहलने वाला ही था, सड़क पर भी टहल नहीं सकता है। रिटायर आदमी कितना दिन तक सड़क पर टहलता है, उसको आपने या आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आ गया। मोदी जी को यह सोचना चाहिए, ईडी वाले को आप बेहिचक बिना देर किए उनको अपने घर भेज दें, बेहिचक उनको अपने घर भेज दें और उनका संपत्ति का जांच करवाने का आदेश दें। इन्होंने आपको का जो विजन था, जो आपने कहा था हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, उसको इन्होंने भ्रष्टाचार मिटा दिया। आपकी सोच को इन्होंने गलत ढंग से पेश किया। बहुत सारे केस में वह दगाबाजी कर रहा है। कैसे आरोप पर दाखिल किया पूजा सिंघल के बारे में, उसके दूसरे हस्बैंड राजीव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट के 16 अग्रिम जमानत मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। पूजा सिंघल को 2 महीना में जमानत मिल गया और आज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला है, 1 वर्ष तो हो गया। ये ईडी वाले वह पंकज उदास गाना गाए थे, माटी के ही तुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा रोय। पंकज उदास ने गाना गाए थे, जो माटी के कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा रोय। आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। आज भाजपा का 400 के पार का बहुमत, 2 बार के चुनाव में आपको बहुमत मिला स्पष्ट, और आज 250 सीट भी नहीं पूरा। इसके लिए आपको मंथन करना चाहिए, मोदी जी को चिंतन करना चाहिए, जो हम कहाँ पर चूक हुआ। मेरा मानना है सबसे बड़ा चूक राहुल गांधी जी ने कहा सभी भ्रष्टाचार का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने अतिशयोक्ति कर दी, लेकिन विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी ये कौन है? एक ही जाति से तो आते हैं, उपजाति या जाति एक ही वैश्य जाति से तो आते हैं, लेकिन आपने ईडी को जो सेवा विस्तार दिया, यह जो बहाना बनाए ये 1 लाख केस है, कैसे कौन कर, यह दलील ही गलत है। तब तो सभी को, न्यायाधीश को, लोअर कोर्ट वाले, हाई कोर्ट वाले को वैकेंसी तो, वैसे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो कॉलेजियम सिस्टम अपने से अपने न्यायाधीश बन जाते हैं। तो आप वह भी इसी प्रकार से वह जो बने हुए हैं वह अपना सेवा विस्तार भी ले लेगा। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, एक अराजक की स्थिति। ईडी को जो सेवा विस्तार मिला, यह एक अराजक की स्थिति देश में पैदा हो गई है। जो ये पदलोलुप व्यक्ति तो बहुत होते हैं, ठकुर सोहाती को बहुत आदमी होते हैं। आज जिस वही ठकुर सोहाती लोग जो थे उत्तर प्रदेश में, गुजरात के डर के शर्मा जी, गुजरात के डर के IAS थे। गुजरात में मोदी जी के साथ हम बहुत दिनों तक काम किए, उनके साथ काम किए। फिर दिल्ली आए मोदी जी, तो हम भी दिल्ली आ गए। हमको वहाँ पर गृह मंत्री बनाइए, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए। अब आकर के और RSS वाले और उनको मदद किए और भाजपा को 17 के विधानसभा चुनाव में 325 सीट भाजपा को मिली थी अकेला, और 70 और 75 सीटें 75 सीटें लोकसभा का जीते थे 14 में और 19 में।
आज वही शर्मा जी जो मोदी जी का कैडर थे, मोदी जी के राज में काम किए थे, मोदी जी के साथ काम किए थे, आज उत्तर प्रदेश भाजपा को खा गए। उत्तर प्रदेश भाजपा को खा गए। आज समाजवादी पार्टी से आधी सीट आपको मिला, आपको 36 मिला, उनको ज़्यादा मिला। क्यों? जिसको 4 सीट 5 सीट नहीं मिलता था। ये शर्मा जी जैसे व्यक्ति, वही शर्मा जी हैं ईडी वाले, वही शर्मा जी हैं वही ईडी वाले। वह आपका खटिया खड़ा कर दिए मोदी जी। या आपको सोचना पड़ेगा, आपका खटिया खड़ा करने वाले यही शर्मा जी हैं, जो आपके गुजरात से में काम करते करते दिल्ली में काम करने आए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव भी लड़े। अब योगी को हराए भी, जो 22 के में 350 जिस भाजपा को, जिस योगी को 350 सीटें 17 की विधानसभा में मिला, उस भाजपा को, योगी को 350 सीटें मिला। जब मोदी जी को यह कहना पड़ा मोदी योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो आपको कहना पड़ा। तो यही भाजपा वाले, यही शर्मा जी ईडी वाले हैं, यही शर्मा जी ईडी वाले हैं जो आपकी पार्टी को ही खा गए। इसलिए गो बैक, गो आउट करना पड़ेगा ईडी वाले को। अब मैं किसी भी परिस्थिति में ये सेवा विस्तारित लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, किसी भी परिस्थिति में। डिफेंस की बात को मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ भी नहीं होता है। सेवा विस्तारित व्यक्ति को अलग से बैठने के लिए दिया जाता है। और सामान्य प्रशासन में किसी भी परिस्थिति में आप सेवा विस्तार देते हैं तो भ्रष्टाचार का, अलगाववाद का और बहुत सारे तथ्यों को जन्म देता है। आपकी लोकप्रियता बढ़नी चाहिए, आपकी लोकप्रियता घट रही है। मोदी जी को यह समझना चाहिए, अपने ईडी वाले का जो वकालत किए, ईडी वाले को जो आप रिटायर आदमी को, रिटायर आदमी 60-65 वर्ष का आदमी, वह कैसे कुर्सी पर बैठा हुआ है? जो बीमार होगा, उसके नज़दीक में जाने से हमको बीमारी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप कुर्सी पर कैसे बैठाए? वह आपको बीमार कर दिया, आपके भाजपा को बीमार कर दिया। यह देखना पड़ेगा आपको। मोदी जी को जो ईडी वाले का जो आप सेवा विस्तार किए, यह आपके पार्टी का कारण बना, यह आपका पार्टी का कारण बना, आपके पार्टी का हार का कारण बना। यह मंथन करना पड़ेगा भाजपा को, मोदी जी को और योगी जी को। किसी भी परिस्थिति में सेवा विस्तार किसी कर्मचारी का नहीं होना चाहिए। आप नए युवा को नौकरी दीजिए। हमारा उस पद पर प्रमोशन होना चाहिए था और आपने उसको बैठा करके वो पद पर बैठा हुआ है, प्रमोशन रुक रहा है सबों का। तो यह देखना होगा और यह सोचना होगा मोदी जी को, जो ईडी वाले ने आपको, पार्टी को धक्का, नुकसान पहुंचाया। ईडी वाले ने, और बात है, जिस प्रकार से आपने नूह के घटना के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदला गया? गुजरात के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदला? झुलता हुआ पुल में कितने लोग मारे गए, झुलता हुआ पुल में कितने लोग मारे गए? वह व्यक्ति को आपने पुनः कुर्सी पर बैठा दिया भी आपके हार का कारण बना। यह सोचना पड़ेगा भाजपा को। थैंक्स।